5 जून 1972 देवभूमि में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रच दिया, जिसका तेवर अपराधियों के लिए पौड़ी गढ़वाल के गर्मियों सा गर्म और शोषित वंचितों के लिए बसंत बन गया। 1972 में उत्तर प्रदेश का देवभूमि, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है, यही है पौड़ी गढ़वाल, जहां गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में बर्फ गिरने लगती है। यहाँ करीब 96% हिंदू रहते हैं। यह मंदिरों का क्षेत्र है और यही आनंद सिंह बिष्ट नाम के शख्स के घर 5वीं बार बच्चे की किलकारी गुजी। घर वालों ने इस बच्चे का नाम अजय सिंह बिष्ट रखा। 10वीं पास होते ही उनका दाखिला भरत मंदिर इंटर कॉलेज में करा दिया गया। इसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। अजय के पिता चाहते थे कि बैचलर्स के बाद वह उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मदद करें, लेकिन बिजनेस में उनकी जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर क्या था, 21 साल का यह लड़का घर वालों से यह कहकर निकलता है कि उसे नौकरी करने बाहर जाना है। वह सीधा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखपीठ पहुंच जाता है। इस लड़के की प्रतिभा को देख गोरखपीठ के महंत अवैधनाथ उनसे काफी प्रभावित हो जाते हैं। फिर 1 साल बाद 1994 में यह लड़का महंत अवैधनाथ से गुरु दीक्षा प्राप्त करता है। इस वक्त लड़के का नाम अजय सिंह से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया जाता है। 1998 में एक रोज महंत अवैधनाथ उन्हें मठ और राजनीति उत्तराधिकारी भी घोषित कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ 1998 में ही गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। इस चुनाव को जीतकर महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सबसे युवा सांसद बनकर दिल्ली आते हैं। तब से 2014 तक वो 5 बार सांसद बनते हैं। 2017 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और फिर 2022 में दूसरी बार वह मुख्यमंत्री बने। यूपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। उनकी योजनाएं केंद्र से लेकर राज्य सीधा कॉपी करते हैं। मोदी के बाद जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, आज उनका 53वां जन्मदिन है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर जगह जगह तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे थे। देश भर में इस मौके पर सेवा कार्य, भंडारे, रक्तदान शिविर और हवन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए और वह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान से पहले राम दरबार के समक्ष पूजा अर्चना कर रहे थे। वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल हुए। उन्होंने सरयू घाट पर आरती भी की। धर्म के प्रति समर्पण और अपराध के प्रति सख्त तेवर ने उनके व्यक्तित्व को ऐसा निखारा कि उन्होंने करोड़ों लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लिया। योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन पर सबसे खूबसूरत तस्वीर गाजीपुर से आई। जनपद के गोरा बाजार स्थित सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में गुरुवार को पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह के पुत्र अनिकेत सिंह ने दर्जनों समर्थकों संग रक्तदान कर सीएम योगी का जन्मदिन मनाया। यह रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चला। अनिकेत सिंह मेघबरन सिंह स्टेडियम के संचालक हैं। इस स्टेडियम को सीएम योगी ने खूब सहयोग दिया है। इस स्टेडियम के खिलाड़ियों ने भारत को ओलंपिक में कई पदक दिलवाए हैं, जिनके ऊपर हमने कई खबरें भी की हैं। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के 53वें अवतरण दिवस पर सारी सैदपुर और गाजीपुर की टीम इकट्ठा हुई है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी अगस्त में श्री राधे मोहन सिंह जी के आग्रह पर 2 खिलाड़ी के लिए आए थे, राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय। तो एक बहुत बड़ी भीड़ जुटी थी, जिनके दिल में ये हमेशा से चाहत थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ छोटा सा हम कुछ भी कर सकें। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन पास आ रहा था तो सांसद जी को फोन आया और उन्होंने फिर ये रचना की इस आज के प्रोग्राम की। उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा करते हैं कि ब्लड डोनेशन शिविर करते हैं, जिससे एक जागरूकता फैलाई जा सके गाँव में, खासकर जहाँ पे एक
भय है लोगों के दिमाग में, एक डर है, एक रिजर्वेशन है कि खून देने से कुछ दिक्कत होती है शरीर में। तो इसको दूर करने के लिए, क्योंकि शिक्षा का दान और रक्त का दान, ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं जिसको देने से वो बढ़ती ही है। और जब आपका रक्त किसी को मिलता है तो वो उस समय इतनी बुरी स्थिति में होता है कि शायद अगर आप उसको देख पाए तो वो एक भावुक पल की तरह होता है। तो ये मैसेज के साथ हम लोग आज ये रक्तदान शिविर कर रहे हैं। ये तस्वीर 17 अगस्त 2024 की है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर का करमपुर स्टेडियम, जहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्पण की तस्वीर है। ये तस्वीर उनके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है, उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। शायद यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करोड़ों लोगों के हृदय में वास करते हैं। जी हां, इस तस्वीर के पीछे की कई कहानियां हैं, कई सवाल हैं, और उन सवालों का जवाब उस दौरान दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में मिल जाता है। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर अभी श्री राधे मोहन सिंह जी कह रहे थे, उनके बड़े भाई थे स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी, उनकी प्रतिमा की स्थापना का उन्होंने संकल्प किया है। मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि अपने पूज्य भाई जो खेल और खिलाड़ी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाना चाहते हैं। उनकी मूर्ति लगे, अवश्य हम लोगों को अवसर मिलेगा तो उस कार्यक्रम में अवश्य आएंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, ये जो खिलाड़ी यहां से निकल रहा है, यह खिलाड़ी स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह की प्रतिमूर्ति है। इन खिलाड़ियों में इनकी प्रतिमूर्ति दिखाई देती है। राधे मोहन सिंह समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और उनके समर्पण के कायल हैं और हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राधे मोहन सिंह से हमेशा ही मिलते रहते हैं। 33 साल से इस समाजवादी पार्टी को मैंने सिर्फ राजनीति नहीं की बल्कि जिया। समाजवादी विचार को लेकर, समाजवादी कार्यकर्ताओं के स्नेह प्यार संघर्ष को लेकर आज ऐसे दल को 33 साल के बाद छोड़ना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मेरे लिए एक धक्का की तरह है। लेकिन आज अगर मैं इस दल को अगर न छोड़ा होता तो मेरी स्वयं की का जो अपना सम्मान है, जो मेरा व्यक्तित्व रहा है कि हमने राजनीति को लोगों के लिए किया हूँ और ऐसे लोगों के लिए जिनकी आवाज़ में बन सकूँ, जिसके साथ न्याय कर सकूँ, जिनके को लेकर मैं समाज में चल सकूँ, तो वह मैं न्याय नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी से आज इस्तीफा दिया। 33 साल बाद जब पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था, तब हमने उनसे खास वार्ता की थी। इस वार्ता में उन्होंने इस्तीफा देने का कारण भी बताया था। शायद यही कारण है कि आज राधे मोहन सिंह किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसी कौन सी खामियां आपको नजर आई जिसकी वजह से आपको ऐसा निर्णय लेना पड़ा? इतने लंबे वक्त तक आपने समाजवादी पार्टी को समय दिया। समाजवादी पार्टी के अंदर जो नई परिस्थिति आई है, 2009 में जब मैंने पार्लियामेंट लड़ा था अफजाल अंसारी के खिलाफ, और मैंने 2014 तक मैं पार्लियामेंट का मेंबर था। गाजीपुर की राजनीति के अंदर जो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, उन लोगों ने एक साथ होकर हमारे टिकट को कटवा दिया। लेकिन मुझे लगा कि परिस्थितियां यह है कि मैं चुनाव नेतृत्व को लगता होगा कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि गाजीपुर में कोई नेता से मिला नहीं। ओम प्रकाश जी को टिकट मिला था और ओम प्रकाश जी भगोड़े साबित थे। यह बड़ा आश्चर्य हुआ जो है कि आप राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, नेताजी के सामने आप बैठकर कहते हैं कि मां कसम
यह चुनाव राधे मोहन नहीं जीत पाएंगे, तो फिर आपको जब टिकट मिला तो फिर आप छोड़कर मैदान क्यों भाग गए? फिर मैदान छोड़कर वह भाग गए, पुनः मुझे फिर टिकट मिला, 2013 में कटा, 2013 में फिर मिला, और जब 2013 में जब दोबारा टिकट मिला तो फिर एक षड्यंत्र के तहत जो है सारे लोगों ने, ओम प्रकाश सिंह और कई लोग थे जिन लोगों ने फिर नेता से मिलकर हमारा टिकट को कटवा। 2019 में अफजाल अंसारी के पास गठबंधन में चला गया और अफजाल अंसारी के साथ हम लोग पूरे तन-मन से हम लोग उनके साथ खड़े थे। अफजाल अंसारी चूंकि बीएसपी में थे, बीएसपी का मैटर था, लेकिन 2019 के पार्लियामेंट के बाद अफजाल अंसारी की समाजवादी पार्टी में एक तरह से एंट्री होती है। अच्छा, लेकिन वो तो बीएसपी पीछे से एंट्री है। अच्छा अच्छा, वह एंट्री इनकी पीछे से होती है, क्योंकि 2019 के पहले जो है वह सामान्य कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का उनसे दूरी बना के रखा हुआ था, लेकिन जब 2019 में गठबंधन में जब वह चुनाव जीत गए तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से तो वो टच में थे, लेकिन जो एक दूसरे दर्जे के जो नेता थे, जो है उनके बाद वाले नेता, उनसे उनकी ट्यूनिंग होने लगी। और इसी बीच जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो जिला पंचायत के चुनाव में मैं उस समय लखनऊ गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात अखिलेश जी से हुई, जिला पंचायत की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि तुम लड़ा लो। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि ठीक है, तब मैं अपनी पत्नी को लड़ा देता हूँ। और मैं रामधारी जी जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे आकर मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि तुम लड़ा लो, तो मैं अपनी पत्नी को लड़ाना चाहता हूँ और मैंने आवेदन भी किया था। लेकिन अजीब स्थिति है कि जिस सांसद को आपने 14 में पार्लियामेंट नहीं दिया, जिसको 2017 आपने नहीं दिया, 2019 नहीं दिया, आप उसको एक जिला पंचायत के कैंडिडेट उसकी पत्नी को वह टिकट मांग रहा है, उस परिवार के खिलाफ, जिस परिवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं है, जिसके सामने आप बौने हो, जिसके सामने आप कमजोर हो, जिसको कहते हो कि आपने विधान परिषद बनाया, लेकिन आप उसको हरा तो नहीं पा रहे हो ना। उस परिवार के खिलाफ जब मैं जिला पंचायत का टिकट मांग रहा था तो रामधारी यादव ने मुझको अधिकृत नहीं किया। अफजाल अंसारी ने अपने लोगों को उस क्षेत्र में, वह बीजेपी थी, आश्चर्य है कि मंचों में बीजेपी के खिलाफ आग उगलते हो और वहां पर आप बीजेपी का समर्थन करते हो। और इन्होंने सपना सिंह को जिताने में अफजाल अंसारी ने मुसलमान गांव में अपने लोगों को भेजकर सपना सिंह के पक्ष में वोट कराया था और सपना सिंह उस चुनाव को जीत गए। और जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के 42 सदस्य थे, उससे संबंधित 42 लोग समाजवादी पार्टी के थे और इस 42 लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा भी थे। लेकिन अफजाल अंसारी ने अपने जो गाजीपुर के नेता हैं उनसे मिलकर समाजवादी पार्टी को हरवा दिया, जिला पंचायत को हरवा दिया। उस समय समाज यह नहीं दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अफजाल अंसारी जी को इतना ही इंटरेस्ट है समाजवादी पार्टी में तो आप इस्तीफा देकर क्यों नहीं आ जाते? आप पीछे डोर से समाजवादी पार्टी के ऊपर क्यों राज कर रहे हैं? अफजाल एंड टीम, अच्छा, अफजाल एंड टीम जो है ये राजनीति में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। ये जिले का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये 2019 में गठबंधन में ये सांसद हुए हैं, तो आपको जनता ने सांसद चुना है और आप
न तो कहीं सुख में है, न दुख में है, न तो संघर्ष में है, आप कहीं नहीं है। सिर्फ एक बयान आपका आता है 6-6 महीने पर। कभी आप कहते हैं कि योगी से मैं भीख मंगवा दूंगा। ये बयान है क्या? योगी मूस है, योगी चूहा है, यही कह देने से सारी समस्याओं का हल हो रहा है। सवाल यह है कि इसी बयान के सहारे आप क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप संसद के अंदर आप कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी एमएलसी चुनाव में भी इन लोग का कोई रोल है नहीं। एक चीज तो ये समझिए, रोल ये है जो है कि इन लोगों को बैठ के जो है खाने की आदत पड़ गई है। अच्छा। चल के खाने की जो है ये हर दलों में अपने लोगों को पालते रहते हैं। किन दलों में किससे मदद लेनी है। एक कार्यकर्ता है, गरीब कार्यकर्ता, गरीब प्रधान बीडीसी है, अपने घर से 11,000 रुपया चंदा देता है और उस चंदा को ये खा रहे हैं सब। लेकिन अब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर सही मायने में समाजवादी पार्टी को बचाना है, सही मायने में एक अच्छा विपक्ष देना होगा, तो कम से कम अफजाल अंसारी को जिस घर में है उसी घर में पड़े रहते। बहन जी ने उनके लिए कब नहीं किया है? मेरे लिए अखिलेश जी ने 3-3, 4-4 बार मेरा टिकट काट दिए। मैं उन्हीं दल में पड़ा हुआ था। काहे के लिए बहन जी को छोड़ के आप आ रहे हो इधर? अगर इस दल में मुझे पता लग जाए कि वह इस दल से इस दल में नहीं आ रहा है, तो मैं सही मायने में बहुत शर्मिंदा होऊंगा अपने निर्णय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अजय सिंह बिट से लेकर योगी आदित्यनाथ और उनके राजनीतिक संघर्ष की कुछ और अनसुनी कहानियां अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।